आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो पुरुष जगत से कोई वास्ता नहीं रखता वह किसी विषय विशेष का अधिकारी नहीं हो सकता। जिस देह में वासना विद्यमान नहीं होती वह किसी प्रकार का श्रृंगार आदि का मोह नहीं कर सकता। विद्वान अच्छा श्रेष्ठ वक्ता नहीं हो सकता और जो साफ साफ बात करता है वह कपटी कदापि नहीं हो सकता। अपनों से बड़े से द्वेष यानी कि शत्रुता करने पे निश्चित तौर पर हानि ही होती है। सम्राट से द्वेष करने पर मृत्यु का खतरा, दुश्मन से द्वेष करने पर धन का नाश, ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है। इस कारण द्वेष कदापि नहीं करना चाहिए। द्वेष का फल सदैव हानिकारक तथा अपने से छोटों से भी द्वेष महंगा पड़ता है। विजय तो हासिल हो जाती है पर उसमें प्रतिष्ठा का नुकसान ही होता है। द्वेष सदैव ही हानिकारक है। द्वेष न करना सबसे बेहतर। ज्ञानी पुरुष वही होता है जो भोजन की चिंता कदापि नहीं करता। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। महत्वपूर्ण है कर्म करना, भोजन कदापि नहीं। तेल में जल नहीं मिल सकता, घी में जल समा नहीं सकता, पारा किसी में मिश्रित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे से नहीं मिल सकते। किसी का भी तप, दान, ज्ञान, शूरता, सुशीलता, नीति देखकर आश्चर्यचकित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस जग में एक से एक बढ़कर व्यक्ति है। बस देवों को देखने की दृष्टि चाहिए। चालाक हमेशा मुख से राम राम का जप करता है और बगल में छुरी छिपा रखता है। समय आते ही छुरी का कमाल दिखा देता है। इसी से अपना कार्य निकालना हो तो उससे प्रिय मृदु वचन बोले और पेट में घुस जाए। जब शिकारी मिर्ग का शिकार करता है तो पूर्व में मधुर स्वर में गीत गाता है। अतः स्पष्ट है कि काम करने पर या काम करने पर गधे को भी बाप बना लेना चाहिए और बाद में दुल्लती लात मार देनी चाहिए। धरा पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसे धन पाकर घमंड न हुआ हो? ऐसा कौन है जिसके मन में स्त्रियों ने खंडित न किया हो? कौन काल के भंवर में जाने से बच सका? कौन दुष्टता से कभी न कभी बच रहा सका हो? कौन ऐसा है जो स्वादिष्ट भोजन देखकर ललचाया न हो? असलियत में हम सभी एक ही हैं जो कि हमारा स्नानाघर में नंगे हैं। शक्तिहीन साधु बनता है, धनहीन ब्रह्मचारी बनता है, रोगी डॉक्टर या वैद्य भक्त बनता है, बूढ़ी स्त्री सबसे ज्यादा पतिव्रता बनती है। सभी इस जगत में ढोंगी प्रपंची है। बलवान साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं होता, स्वस्थ पुरुष भगवान का जाप नहीं करता और यौवन रूपी मनसा वाचा कर्मणा से शायद ही पतिव्रता होती है। यह सब व्यवस्था का नाटक है। बिना गुरुदेव के केवल पुस्तक के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञानी पुरुष बताने वाला उस गर्भवती स्त्री के रूप समान होता है जो अवैध संबंध के मूल कारण से गर्भवती हुई है। मूर्ख या धूर्त शिष्य को उपदेश देना, कर्म शास्त्री का लालन पालन करने से और दीन दुखियों से अपना आचरण दान देकर बनाए रखने का मूल कारण एक से एक पंडित तो क्या बुद्धिमानों को भी दुख उठाना पड़ता है। एक ही मनुष्य जन्म पाता है, एक ही पुरुष दुख भोगता है, एक ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और एक ही मनुष्य नरक में जाता है। इस प्रकार से सभी अकेले अकेले का खेल रचा है। रचने वाले ईश्वर के लिए तो हमारे लिए शिक्षा है कि रिश्ते नाते तो केवल मुंह बोले ही है। जो ब्रह्मा ज्ञानी होता है उसके लिए स्वर्ग महत्वहीन है, वीर पुरुष के लिए मृत्यु महत्वहीन है, इंद्रियों को वश में रखने वाले को सुंदर रूपवती स्त्री महत्वहीन है। वितरागी को दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता। काल समय बलवान है, वही प्राणधारियों का भक्षण कर डालता है, वही प्रज्ञा तथा पृथ्वी का विनाश कर डालता है। सभी कुछ समाप्त हो जाने पर भी काल वर्तमान रहता है, पर काल सदैव जागृत रहता है। सोते हैं तो हम करते रहते हैं दृष्टि होने पर भी। काल को समय ईश्वर भी परास्त नहीं कर सकता। खर्राटे मार कर शयन या सोने वाली स्त्री और कपड़े खोलकर सोने वाला पुरुष दोनों ही अल्पयायु के होते हैं।
दिन में सहवास और रात्रि में धुत कीड़ा जीवन के दिन कम अवश्य कर देते हैं। प्रत्येक के कार्य का एक विधान है। नियम की हानि जीवन की हानि होती है। कहाँ गज कहाँ चींटी, इस जग में दोनों जीते हैं। आकर प्रकार से कुछ भी नहीं होता, कार्य से सभी कुछ होता है। आकार मत देखो, गणेश जी सूंड धारी है, शंकर जी जटाधारी, अंबर का मुंह वेग है, अष्टावक्र की देह 8 स्थानों पर मुड़ी थी, पर जगत उनको उपासित करता है। रूप बनावट ढोंग से क्या होता है, कार्य और गुण देखना चाहिए। रूप आकार तो दिखावा, ढोंग, छल, प्रपंच मात्र है। गाय कुछ भी खाती है पर दूध ही देती है, दूध से क्या नहीं बन सकता। इसी प्रकार विद्वान पुरुष कुछ भी करे, उसका ज्ञानी रूप अमृत अनुकरणीय है। विद्वान की एक एक बात कैसी कैसी जीवन उपयोगी है, इसे केवल बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। कुत्ता अपनी पूंछ टेढ़ी ही रखेगा, सर्प लहरा कर ही चलेगा, गधा दुलती जरूर मारेगा, चींटी कितना ही हटाओ पलटकर जरूर आएगी, मक्खी को कितना ही उड़ाओ बैठेगी वहीं पर, कुत्ते को कितना ही रोको वह उतना ही भौंकेगा। जिसकी जो आदत है उससे वह लाचार होता है। मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। देखो सूरा सुंदरी में बड़ा सुख है, इसका सुख पान करके जानते हो क्या होगा, नाली का कीड़ा बनकर नाली में ही मरेगा। मूर्ख, यह सूरा सुंदरी तेरी शक्ति को निचोड़कर तेरा धन चौपट करने आई है। इसमें सुख है पर नरक द्वार सामने है। सभी उंगलियां बराबर कदापि नहीं होती, सभी लोग भी बराबर नहीं होते। जब हम सभी आपस में बटे हैं तो क्रियाकलापों में भी बंटवारा सर्वथा उचित है। हम में ईर्ष्या द्वेष विद्यमान रहता है, मन चिंताग्रस्त है, पर विकास के दृष्टिकोण को लेना या भावना निहित रखना है कि विनाश के भाव को भी नष्ट किया जा सकता है। इस जगत में बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो बाहर से और अंदर से एक समान प्रकृति के होते हैं। ज्यादातर मनुष्य अंदर कुछ बाहर कुछ होते हैं। बाहर से दयालु विनम्र धर्मात्मा, पर भीतर से महापापी प्रपंची साधारणता मनुष्य दो चेहरे मेकअप रखता है या लगता है। देखो, न हानि के दांत खाने के और न दिखाने के। इस कारण तो गणेश जी हमारे प्रथम देवता हो गए। उनके बिना कोई शुभ कार्य नहीं होता। महापुरुष के गुण देखो, कर्म नहीं। हर महापुरुष में कुछ न कुछ अवगुण अवश्य ही होता है। श्री कृष्ण जी रासलीला करते थे, अर्जुन स्त्री बने थे, शांतनु धीवर कन्या पर मोहित हो गए थे। क्या हम भी ऐसा ही करें? नहीं, महापुरुष के गुणों को देखो और गुण ही ग्रहण करो, कर्म नहीं, कदापि नहीं। महापुरुष अवगुण के होता ही नहीं। सुंदर रूप व्यक्ति स्त्री, यौवनमयी विधवा, बूढ़ा, विधुर, सांड सीढ़ी, ढोंगी, सन्यासी, तांत्रिक और गधा, इन सभी से बचकर चलना सबसे बेहतर है। इनके आसपास रहना कुछ न कुछ क्लेश को घर में जबरन घुसाना है या निमंत्रण देना है। बुद्धिमानी इनसे हमेशा 50 हाथ दूर से निकल जाते हैं। पागल, कुंवारी कन्या, कोढ़ी, गुंडा, चांडाल और कनकटे साधु, इनको दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। इनकी संगति बड़ी ही दुखमयी होती है। गुणी जन इनसे 100 हाथ दूर रहते हैं। वैश्या को सवेरे, जुआरी को दोपहर में, पापी को मंदिर में, 100 को कंधे पर दर्शन करने से किसी प्रकार दोष नहीं लगता। यह भली भांति प्रकार से शुभ होता है। इस रूप में दर्शन करने से ज्ञान में वृद्धि या प्रेरणा ही मिलती है। यदि जगत की वास्तविकता का अध्ययन होता है, इस पर स्मरण करके देखो। भाग्य लिखा बिना कार्य कैसा होगा? आम खाना भाग में लिखा है तो आम के पेड़ के नीचे मुंह बाएं लेटने से आम मुंह की ओर टपकेगा। उसके लिए तो हाथ से कार्य करना पड़ेगा। भाग लिखा पाने के लिए कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा। भाग न लिखा प्राप्त करने के लिए कार्य ज्यादा करना होगा। नीरा भाग्यवादी मनुष्य ने ही ईश्वर और भाग्य दोनों को बदनाम कर रखा है। कर्म करने वालों ने भाग्य को पराजित कर रखा है। मैं कौटिल्य, सर्वप्रथम तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री विष्णु के
चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के मंगल के लिए राजनीति के सिद्धांतों का वर्णन करता हूं। ऐसा व्यक्ति जिसकी माता लक्ष्मी और पिता सभी देवों के स्वामी हो, जिसके मित्र भी ईश्वर भक्त हो, ऐसे व्यक्ति के लिए सभी लोग स्वदेश ही होते हैं। धर्म, तत्परता, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्रों से निष्कपटता, गुरु के प्रति विनम्रता, चित्त में गंभीरता, आचरण में पवित्रता, गुणों के प्रति आदर, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सुंदरता तथा शिव में भक्ति, ये सब गुण एक साथ तुम्हें में ही है राघव। मुझे अपने जीवन की क्या चिंता। यदि श्री हरि को विशंबर कहा जाए, यदि सच में ऐसा नहीं होता तो बच्चे के जन्म के समय मां के स्तनों में दूध कैसे आता है? क्योंकि वे तो समस्त जगत की चिंता करने वाले हैं। इसलिए हे लक्ष्मीपति, मैं आपके चरणों में रूपी कमल का ध्यान करता हुआ अपना समय व्यतीत करता हूँ। कल्प वृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पर्वत पहाड़ है, पारस केवल एक पत्थर है, सूर्य की किरणें तेज है, चंद्रमा घटता रहता है, समुद्र खाड़ा है, कामदेव का शरीर नहीं है, बलि दैत्य है, कामधेनु पशु है। हे प्रभु, मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर पा रहा हूँ, आपको किसकी उपमा दी जाए? दुर्जनों की संगति का त्याग तथा साधुजन की संगत में रात दिन पुण्य करते हुए प्रत्येक दिन पतित पावन परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में गुड़, उसी प्रकार शरीर में परमात्मा का निवास है। इसे अवश्य जानना चाहिए। ईश्वर न तो काष्ठ में है, न मिट्टी में, न मूर्ति में, वह तो केवल भावना में ही रहता है। अतः भावना ही मुख्य है। बिना हवन किए वेद पढ़ना व्यर्थ है, दान न देने पर यज्ञ व्यर्थ है। बिना भावना के कोई भी सिद्धि नहीं होती। अतः आप ही कारक हैं। काष्ठ, पत्थर अथवा धातु की भी भावना और श्रद्धा से उपासना करने पर ईश्वर कृपा से सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। जातियों का देवता अग्नि है। ज्ञानी लोग अपने हृदय में ही ईश्वर को देखते हैं, परंतु अल्प बुद्धि वाले प्रतिभा को ही ईश्वर समझते हैं तथा समदर्शी सर्वत्र ईश्वर को ही देखते हैं। लक्ष्मी चंचल है। प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। इस संसार में केवल धर्म ही निश्चित है। शरीर अनित्य है, वैभव आदि भी सत्य नहीं है और मृत्यु सदा साथ रहती है। इसी कारण सदा धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्म से ही मनुष्य जीते जी मरे हुए के समान है। किंतु धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मरा हुआ भी दीर्घजीवी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे हजारों गाय में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार किया गया कर्म भी मनुष्य को पहचान कर उसके पीछे चलता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल उसको मिलता है। अपने कर्मों के कारण ही वह इन सांसारिक क्रियाओं में भटकता रहता है और मृत्यु को हो जाने पर वह स्वयं ही इन सब से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को फल उसके कर्मानुसार ही मिलता है और बुद्धि भी कर्म के अधीन है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विचार करके ही अपना कार्य किया करते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और व्यसन, ये सभी मनुष्य के अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं। जो मनुष्य प्रत्येक जन्म में जिस प्रकार का दान, तप एवं अध्ययन करता है, उसी का फल वह हर जन्म में पाता है। मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के अनुरूप ही होता है। आयु, कर्म, विद्या, संपत्ति और मृत्यु, ये 5 चीजें प्राणी को उसकी गर्भावस्था में मिल जाती है। भाग्य राजा को रंक तथा रंक को राजा बना देता है। धनी को निर्धन और निर्धन को साधु या निर्धन को धनी बना देता है। यदि बसंत ऋतु में पेड़ में पत्ते नहीं आते तो इसमें बसंत का क्या दोष? यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष? चातक के मुख में वर्षा की बूंद नहीं जा पाती तो इसमें बादल का क्या दोष? विधाता ने जो पहले ही भाग्य में लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है? अपने मन की चाह अनुसार सुख भला किसको मिलता है? संसार में सब कुछ भाग्य के अधीन है। अतः जो चीज अपने वश में नहीं उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए, संतोष करना ही उचित है। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए।
कुमित्र पर भूल कर भी विश्वास न करे, क्योंकि नाराज होने पर वह सारी पोल खोल देगा। मित्रता हमेशा समान स्तर वाले व्यक्ति से ही करनी चाहिए। स्वयं के स्तर से ऊंचे या नीचे स्तर के व्यक्ति से की गई मित्रता दुखदायी बन सकती है। सच्चा मित्र वही है जो मित्र की रक्षा करे। मित्रता बंधु यानी भाई से बढ़कर होती है। प्रत्येक मित्रता स्वार्थ पर आधारित होती है, बिना इसके कोई भी मित्रता नहीं होती। धनवान के पास बहुत से मित्र होते हैं। सारे मित्र उससे अपना काम निकालते हैं और उसे मूर्ख बनाते हैं। धनवान इसे अपना गौरव मानता है। संकट काल, बीमारी, कष्ट, अकाल, शत्रु का आक्रमण, राजद्वार एवं संसान का समय ही मित्र की परीक्षा होती है। उसी समय वह परखा जाता है। मित्र के परिवार की किसी भी स्त्री से संबंध स्थापित करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। मित्र का प्रभाव अवश्य पड़ता है, अतः जैसा मित्र होगा वह प्रभाव पड़ेगा। मित्रता में यह बात नहीं भूलनी चाहिए, संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख में काम आए और समय आने पर अपना खून भी बहा दे, वरना उससे तो मगरमच्छ अच्छा, कम से कम नकली आंसू तो बहा देगा। सांप की नेवले से, बिल्ली की कुत्ते से, बकरी की शेर से, हाथी की चींटी से मित्रता नहीं हो सकती। इसी प्रकार दुर्जन की सज्जन से मित्रता नहीं हो सकती। यदि है तो केवल वह दिखावा मात्र है। कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन और विभीषण राम, यह सब उत्कृष्ट मित्रताएं हैं। अतः इस प्रकार की मित्रता करनी चाहिए। स्वार्थ के बल पर की गई मित्रता शत्रुता में बदल जाया करती है। अतः मित्रता करने से पूर्व भले प्रकार सोच समझ लेना चाहिए। गुणवान पत्नी के साथ मित्रवत व्यवहार करने में जो सुख है वह उसे पत्नी या प्रेमिका बनाकर रखने में नहीं। 5 वर्ष तक पुत्र को प्यार दे, 10 वर्ष तक कठोर व्यवहार कर पढ़ाए। जब पुत्र सियाना हो जाए तब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उच्च कुल में पैदा होने पर भी विद्याहीन का सम्मान नहीं होता, परंतु नीच कुल में उत्पन्न होना विद्वान भी पूजा योग्य होता है। विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी अच्छा फल देने वाली है। प्रवास के समय मां समान तथा गुप्त धन है। विद्या बिना जीवन कुत्ते की पूंछ के समान व्यर्थ है, जो न तो गुप्त अंगों को ढक सकती है और न मच्छरों को उड़ा सकती है। विद्वान की सर्वत्र प्रशंसा होती है, सर्वत्र गौरव प्राप्त होता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। आकाश में न तो कोई दूत ही जा सकता है और न उससे कोई बात ही हो सकती है। न तो पहले किसी ने बताया है और न वहां किसी से मिल ही सकते हैं। फिर भी विद्वान मनुष्य सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में समय से पहले ही बता देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कौन विद्वान नहीं कहेगा। यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो, और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों को त्याग कर दो। सुख चाहने वालों को विद्या कहा और विद्या चाहने वालों को सुख कहा। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अधिक सोना, अधिक सेवा करना, विद्यार्थियों को इन 8 कामों को छोड़ देना चाहिए। जो एकाक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु की वंदना नहीं कर सकता, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेकर भी चंडाल बनता है। जिस प्रकार भूमि को खोदकर उससे जल निकाला जाता है, इसी प्रकार सेवा करने वाले शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करता है। जो व्यक्ति केवल पुस्तकों को पढ़कर विद्या प्राप्त करता है, किसी गुरु से नहीं, उसी व्यक्ति का किसी सभा में अवैध संबंध से गर्भवती हुई स्त्री के समान कोई आदर नहीं होता। धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से नहीं हीन है, वह सभी वस्तुओं से हीन है। जो गुरु एक अक्षर का भी ज्ञान कराता है, उसके ऋण से मुक्त होने के लिए उसे देने योग्य पृथ्वी पर कोई पदार्थ नहीं है। गुणों के ही सर्वत्र पूजा होती है। धन अत्यधिक होने पर भी सब जगह नहीं पूजा जाता। गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्तियों के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने पर ही रत्न सुंदर लगता है। गुणों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। न किसी उच्च स्थान पर बैठ जाना चाहिए। जैसे राजमहल के शिखर पर कौवा बैठ जाने पर वह गरूर नहीं बन जाता। यदि अन्य व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की भी प्रशंसा करे
तो वह बड़ा हो जाता है। स्वयं अपनी प्रशंसा करने पर इंद्र भी छोटा हो जाता है। जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं है, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं? आंखों के अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा? जो जिसके लिए गुणों को ही जानता नहीं, वह यदि उसकी निंदा करे तो उसमें आश्चर्य कैसा? मूर्ख व्यक्ति चारों वेद तथा अनेक धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, फिर भी अपनी आत्मा को नहीं जान पाते। वैसे ही जैसे भोजन के रस को करछी नहीं जान पाती। धर्म का उपदेश देने वाले, शुभ अशुभ को बताने वाले, कार्य अकार्य इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। दान देने में रुचि, मधुर वाणी, देवताओं की पूज्य और ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, इन 4 लक्षणों वाला व्यक्ति इस लोक में कोई स्वर्ग की आत्मा होता है। महापुरुष का चरित्र भी विचित्र होता है। लक्ष्मी को तो मानते ही तिनके के समान है, किंतु उसके भार से दब जाते हैं। युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही 7 समुद्र विचलित हो जाए, किंतु सज्जन अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। योग्य व्यक्ति के पास आकर अयोग्य वस्तु भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है, किंतु अयोग्य के पास जाने पर योग्य काम की वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान दोनों चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान ही चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। विद्वानों को प्राप्त काल का समय जुए के प्रसंग महाभारत की कथा में बीतता है। दोपहर का समय स्त्री प्रसंग रामायण की कथा में बीतता है। रात्रि में उनका समय चोर प्रसंग कृष्ण कथा में बीतता है। यही महापुरुषों की जीवनचर्या होती है।